दूसरी पुतली ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और राजा विक्रमादित्य की ओर देखा। उसने कहा, राजा विक्रमादित्य, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो साहस और कर्तव्य का अद्भुत उदाहरण है। यह कहानी उस महान राजा की है जिसका नाम था राजा धर्मपाल। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम राजपुर था। यह राज्य समुद्र तट के पास स्थित था, जहां नीला आकाश और शांतिपूर्ण पानी का मिला जुला दृश्य सबको आकर्षित करता था। राजपुर का हर कोना खुशियों और समृद्धि से भरा हुआ था। यहाँ के लोग संतुष्ट और सुखी थे। राजा धर्मपाल, जो इस राज्य के शासक थे, अपने प्रजाजनों के प्रति अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय थे और उनका नाम दूर दूर तक उनके साहस, न्यायप्रियता और प्रजापालन के लिए प्रसिद्ध था। राजपुर राज्य के हर निवासी को अपने राजा पर गर्व था। राजा धर्मपाल की एकमात्र चिंता अपने राज्य की समृद्धि और लोगों की खुशहाली थी। वह दिन रात अपने प्रजाजनों के कल्याण के लिए काम करते रहते थे। उन्हें यह सुनिश्चित करना होता था कि उनके राज्य में हर किसी को सुरक्षा और सम्मान मिले। राज्य में हर कोई राजा के न्याय के तहत शांति से जी रहा था। लेकिन एक दिन एक अजीब घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन समुद्र के विशाल जल क्षेत्र से एक भयंकर राक्षस जिसका नाम कल्याणी था, राजपुर के किनारे पर आया। कल्याणी का रूप इतना भयानक था कि उसके दर्शन से ही लोग कांप उठते थे। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और उसके विशाल पंख आसमान में अंधकार पैदा करते थे। वह हर रात अपने पंखों से राज्य के आसपास के गांवों में कहर मचाता था। घर जलाए जाते, फसलें नष्ट हो जाती और लोग डर के मारे अपने घरों में छिप जाते। कल्याणी का आक्रमण निरंतर बढ़ता गया। उसके भय से राज्य के लोग पूरी तरह से टूट चुके थे। उसकी शक्तियों के सामने राजा धर्मपाल भी असहाय महसूस करने लगे। हर रात उसके आक्रमण से राज्य का हर हिस्सा नष्ट हो जाता था। किसी भी वीर योद्धा या सैनिक में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह कल्याणी का सामना कर सके। समय बीतने के साथ राज्य में हताशा और भय का माहौल बढ़ता गया। गांव जलने लगे, खेतों में फसलें नष्ट होने लगीं, व्यापार ठप हो गया और लोग अपनी आजादी और सम्मान खोने लगे। राज्य की समृद्धि के खात्मे के कगार पर पहुंचने से लोग राजा धर्मपाल से मदद की उम्मीद लेकर महल में जाते हैं। राजा धर्मपाल ने भी इस संकट को गंभीरता से लिया। उन्हें यह समझ में आ गया कि इस समस्या का हल किसी साधारण सैनिक के बल से नहीं हो सकता। राज्य में इस संकट का मुकाबला करने के लिए एक महान युद्धवीर की आवश्यकता थी। राजा धर्मपाल ने राज्य के सभी महान विशेषज्ञों को बुलाया। उन्होंने उनसे इस समस्या का समाधान पूछा। सबकी राय एक ही थी, कल्याणी का मुकाबला करने के लिए किसी महान और वीर योद्धा की जरूरत है जो उसके समक्ष डटकर खड़ा हो और उसकी शक्तियों का मुकाबला कर सके। राजा धर्मपाल के दिल में एक हलचल सी मच गई। वह जानते थे कि इस खतरे का सामना केवल एक महान युद्धवीर ही कर सकता था। उन्हें इस वीर का पता लगाना होगा। राजा धर्मपाल ने अपने दरबार में घोषणा की, वह हर उस व्यक्ति को आमंत्रित करेंगे जो कल्याणी का सामना करने का साहस रखता हो। यह घोषणा पूरे राज्य में फैल गई। जल्द ही कई वीर योद्धाओं ने अपनी दावेदारी पेश की। इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कल्याणी के मुकाबले में खड़ा हो सके। सभी ने अपनी अपनी सीमाएं बताईं और खुद को असमर्थ मान लिया। इस बीच एक ऐसा नाम सामने आया जिसने राजा धर्मपाल का ध्यान खींचा। वह नाम था अर्जुन। अर्जुन, जो एक दूर के गांव का निवासी था, बहुत ही साहसी और युद्ध कला में निपुण था। अर्जुन का नाम सुनते ही राजा धर्मपाल ने उसे महल में बुलवाया। अर्जुन के बारे में सुना था कि वह अकेला ही कई भयंकर दुश्मनों का सामना कर चुका था। उसकी युद्ध कला की प्रशंसा पूरे राज्य में होती थी। जब अर्जुन राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा धर्मपाल ने उन्हें बड़े आदर से बैठने के लिए कहा। राजा ने पूरी स्थिति की जानकारी दी। अर्जुन ने राजा की बातें ध्यान से सुनी, फिर उसने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, राजा धर्मपाल, मैं जानता हूँ कि यह बहुत बड़ा संकट है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कल्याणी का सामना करूंगा और उसे पराजित करूंगा। राजा धर्मपाल ने अर्जुन की बातों में दृढ़ता देखी। उन्होंने उसे राज्य का सबसे बड़ा योद्धा मान लिया। अर्जुन ने अपने सारे सामान तैयार किए। वह युद्ध के लिए कल्याणी की खोज में निकल पड़ा। अर्जुन का साहस और उसकी निष्ठा ने राज्यवासियों को उम्मीद दी, शायद अब यह संकट समाप्त हो सके। अर्जुन ने कई दिन और रातें जंगलों और पहाड़ों में भटकते हुए बिताईं। अंततः वह कल्याणी के घोंसले तक पहुंच गया। कल्याणी का घोंसला समुद्र के पास एक विशाल गुफा में था। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत और सैन्य कौशल का इस्तेमाल करते हुए गुफा में प्रवेश किया। जैसे ही वह गुफा में प्रवेश किया, कल्याणी ने उसे देखा। उसकी भयंकर दहाड़ से गुफा गूंज उठी। अर्जुन ने डर के बजाय
साहस और दृढ़ता से जवाब दिया, आज तू राजपुर की नाश के लिए आया है, लेकिन तेरा अंत आज यही होगा। कल्याणी और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कल्याणी अपनी विशाल ताकत और शक्तियों के साथ अर्जुन पर हमला करता रहा। अर्जुन ने अपनी युद्ध कला और साहस से हर एक हमले का मुकाबला किया। कई घंटे तक चले इस संघर्ष के बाद अर्जुन ने अंततः कल्याणी को अपनी शक्ति से हराया। वह राक्षस धरती पर गिर पड़ा और उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो गई। राजपुर राज्य ने एक नए सूर्योदय को देखा। राजा धर्मपाल ने अर्जुन का धन्यवाद किया। उन्होंने उसे राज्य का महानतम योद्धा घोषित किया। अर्जुन के साहस और धर्मपाल के न्यायप्रियता के कारण राज्य फिर से खुशहाल और समृद्ध हो गया। पुतली ने अपनी आंखों में गहरी सोच की झलक के साथ कहा, विक्रमादित्य, राजा धर्मपाल की तरह हमें अपने राज्य की रक्षा और प्रजा के भले के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना साहस और सूझबूझ से निर्णय लेना चाहिए। यही एक सच्चे शासक की पहचान है। आगे के एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो पर 50 लाइक्स पूरी करें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सभी एपिसोड आप तक पहुंचे।